हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। आज फिर एक बार एक ऐसा पैसेज जो पहले सेक्शन ऑफिसर ऑडिट की परीक्षा में पूछा गया है। इस पैसेज के हर एक शब्द को मैं पढ़ूंगा, हिंदी अर्थ बताऊंगा, वाक्य का अर्थ बताऊंगा, लेकिन इन सबों के पीछे मंशा यही है कि आप थोड़ा शब्दों को याद करें, थोड़ा पैसेज को खुद भी पढ़ें, खुद से अर्थ लगाने की कोशिश करें, प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। ये सब कुछ आप करेंगे तभी आपको आगे चल के अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार दिखेगा। पैसेज का सही मायने में कोई ट्रिक होता नहीं है, कोई शॉर्टकट मेथड है नहीं जिससे आप आधे घंटे में ही पैसेज बनाना सीख जाएं। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर व्यक्ति पैसेज और क्लोज टेस्ट चुटकियों में सॉल्व कर लेता। तो सच्चाई पर आधारित बातों को मैं बोल रहा हूं, कोई मिर्च मसाला इसमें कुछ नहीं लगा है। तो ईमानदारी से प्रयास करिए। पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। साइंस कैन नॉट रिड्यूस मतलब होता है कम करना। कह रहा है कि साइंस जो है वो कम नहीं कर सकता है द मैजिक ऑफ अ सनसेट टू अरिथमेटिक। कह रहा है कि भाई विज्ञान जो है आज बहुत डेवलप भले ही हो गया है, बहुत आगे भले ही बढ़ गया है, लेकिन ये जो सूर्यास्त होता है उसकी जो मैजिक है, उसका जो जादू है, उसकी जो सुंदरता है, जितना सुंदर वो दिखता है, इसको विज्ञान कभी भी अरिथमेटिक के टर्म में, मतलब गणित के टर्म में, गणना के टर्म में उसको कभी भी वो दर्शा नहीं सकता है। मतलब उस सुंदरता का मैथमेटिकल वर्णन नहीं किया जा सकता है। नॉर कैन इट एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विथ अ फॉर्मूला। न ही साइंस एक ऐसी चीज है जो कि एक्सप्रेस कर सकता है, वर्णन कर सकता है फ्रेंडशिप को, दोस्ती को फॉर्मूला से, किसी सूत्र से। मतलब विज्ञान भले ही आगे बढ़ गया है, लेकिन ये जो मानवीय चीजें हैं, ये सूरज का ढलना, सूरज का उगना, दोस्ती इत्यादि, ये जो मानवीय मूल्य है, मानव से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये जो सद्गुण है, अच्छाई है, इन चीजों पर जाकर हमारा साइंस फेल हो जाता है। ऑब्जर्व द इमिनेंट मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर लुइस और ये सब चीजों को ऑब्जर्व किया है, देखा है, ढूंढा है एक इमिनेंट, प्रख्यात, प्रसिद्ध मेडिकल से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित रिसर्चर ने। रिसर्चर वह व्यक्ति होता है जो किसी चीज पर रिसर्च करता है, छानबीन करता है। तो ये सब चीज डॉक्टर लोइस और ने पाया कि भाई विज्ञान की क्या लिमिटेशन है, विज्ञान किन किन चीजों से अलग है, अछूता है। ही एडेड, उन्होंने फिर जोड़ दे के कहा, कहते हैं ऑल्सो बियॉन्ड साइंस मास्टरी ऑफ नेचर आर लव एंड लाफ्टर। कह रहा है कि विज्ञान और भी चीजें हैं, विज्ञान के मास्टरी, महारत के परे, बियॉन्ड प्रकृति में, नेचर में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि प्रेम, हंसी, पेन, कष्ट है, एंड लोनलीनेस मतलब अकेलापन है, एंड इंसाइट कहने का मतलब होता है पैठ, मतलब होता है अंतः दृष्टि, अंतर्ज्ञान,
into truth and beauty। मतलब भले ही साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति के द्वारा दी हुई जिस पर मास्टरी, ये महारत हासिल नहीं कर पाया है, जैसे प्रेम है, हंसी है, दर्द है, अकेलापन है, सच्चाई और सुंदरता की जो अंतर्दृष्टि है, जिस दृष्टि से आपको सच और सुंदरता को आप देख लेते हैं, ये सब चीज़ें विज्ञान से आज भी पड़े हैं। विज्ञान इन चीज़ों का रहस्य आज भी समझ नहीं पाया है। दिस डिस्टेंसिंग ऑफ साइंस, डिस्टेंसिंग मतलब यहाँ अलगाव होगा। ये विज्ञान का जो अलगाव है फ्रॉम द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय स्थितियों से, परहैप्स एक्सप्लेन, ये शायद दर्शाता है वाई मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट है, क्यों विदेश के जो भी टूरिस्ट आते हैं, विजिटिंग ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन घूमने आते हैं, फ्लोक, वो जाते हैं झुंड में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, फ्लोक मतलब होता है झुंड। प्रिडिक्टिवली, प्रिडिक्ट, देखिए प्रिडिक्ट एक ऐसा वर्ड है, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना होता है, प्रिडिक्शन मतलब अनुमान या भविष्यवाणी होता है, लेकिन यहाँ प्रिडिक्टिवली है। प्रिडिक्टिवली कहने का मतलब होगा कि जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर कह रहा है। तो फिर से एक बार पंक्ति को पढ़ दें कि भाई यही बात एक्सप्लेन करता है वाई मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ब्रिटेन फ्लोक प्रिडिक्टिवली टू सी द हैलोड होम्स ऑफ प्ले राइट। हैलो मतलब पवित्र, होम मतलब घर, प्ले राइट मतलब नाटक लिखने वाले, कहानी लिखने वाले। तो कह रहा है कि यही वो कारण है जो दर्शा सकता है कि क्यों ब्रिटेन घूमने वाले जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो क्यों उस पवित्र स्थल को जाते हैं जो कि किसी लेखक इत्यादि का घर होता है। मतलब लेखक के घर पर लोग भले ही घूमने जाते हैं, लेखक के घर को घूमने जाने का उद्देश्य यह है कि लेखक ने अपनी लेखनी से, अपनी कहानी, कविताओं से ऐसा असर छोड़ा है, इमोशनल असर छोड़ा है कि लोग उनसे अटैच हो जाते हैं, उनके हर चीज़ों से वो जुड़ना चाहते हैं, वो घूमना चाहते हैं। राइटर्स एंड पोएट मतलब प्ले राइट, नाटककार, लेखक, राइटर और कवि, ये सब के यहाँ वो जाना चाहते हैं। उन सबों का जो घर है वो एक पवित्र स्थल के रूप में होता है और पर्यटक वहाँ जाते हैं। बट लेकिन चूज टू इग्नोर, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं द हैबिटेशंस। हैबिटेशंस मतलब रहने का जगह, वेयर इट्स इमिनेंट साइंटिस्ट, जहाँ पर इसके प्रमुख विख्यात साइंटिस्ट लिव्ड एंड वर्क, जहाँ वो रहे और जहाँ वो कार्य किए। मोटे तौर पर ये कहा जाए कि इस अंतिम दो पंक्ति में ये कहा गया है कि भाई लेखककार, कहानीकार, कविता लिखने वाले लोग जहाँ पर जीवन बिताए हैं, जहाँ वो रहे हैं, उस जगह पर लोग घूमने जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत कोई वैज्ञानिक इत्यादि, वो भी मतलब अपने जमाने का जो विख्यात वैज्ञानिक इत्यादि रहा है, वो कहाँ रहे हैं और कैसे काम किए हैं, उस जगह पर वो लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हमारा अटैचमेंट वैज्ञानिकों से कम है, और वैज्ञानिकों से अटैचमेंट कम इसलिए है क्योंकि विज्ञान भावनाओं पर आधारित नहीं है। तो अब आपके सामने प्रश्न है, एकदम बनेगा, और ध्यान रखिएगा आंसर अब मैं डिस्क्रिप्शन में ही डालूंगा, जिससे आप पैसेज पढ़िए और आंसर उसमें से ढूंढिए। तो आपके सामने प्रश्न है, पहला प्रश्न है, व्हाई इज इट दैट साइंस कैन नॉट एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विथ अ फॉर्मूला। करेक्ट, ऐसा क्यों है कि विज्ञान दोस्ती को एक्सप्रेस, प्रकट नहीं कर सकता है किसी फॉर्मूला से, किसी सूत्र से। कह रहा है पहला ऑप्शन, साइंस एंड फ्रेंडशिप कैन नॉट को एग्जिस्ट। कह रहा है कि विज्ञान और दोस्ती दोनों को एग्जिस्ट मतलब एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एक साथ दोनों नहीं रहता है। अगला है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म। कह रहा है कि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, मतलब दोस्ती जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, काल्पनिक चीज है, अमूर्त विचार है, जिसका कोई मूर्ति नहीं, जिसकी कोई रचना नहीं है। रचना कहने का मतलब वो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इट इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म विच कैन नॉट बी ग्रैपल्ड। ग्रैपल कहने का मतलब होता है बांधना, बाई साइंस। कह रहा है कि भाई दोस्ती जो है एक ऐसी काल्पनिक चीज है जिसको विज्ञान से बांधा नहीं जा सकता है। अगला है, फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड साइंस मास्टरी। कह रहे दोस्ती जो है वो एक ऐसी चीज है जो बियॉन्ड है, परे है विज्ञान की
मास्टरी से, मतलब विज्ञान साइंस के का जहाँ तक क्षमता है, उसकी जो मास्टरी है, उसकी दक्षता है, उन सबों से बियॉन्ड, उसके परे ये फ्रेंडशिप नामक चीज़ है, क्योंकि फ्रेंडशिप इमोशंस जुड़ा हुआ है। अगला है फ्रेंडशिप इज अननोन टू साइंटिस्ट। कह रहा है कि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जिसे वैज्ञानिक ही अननोन है, अपरिचित है। आंसर आप करिए। अगला है द वर्ड मैजिक रेफर्स टू। कह रहा है कि जादू जो इसमें है, इस पैसेज में, वो जादू किस चीज़ को दर्शाता है यहाँ पर। कह रहा है पहला इवनिंग डस्क। इवनिंग मतलब शाम, और डस्क मतलब होता है गोधूली वेला। गोधूली वेला कहने का मतलब वो ऐसा समय जब सूरज अस्त हो रहा होता है, हल्की हल्की रोशनी रहती है। अगला है द सनराइज, मतलब सूर्योदय को दर्शा रहा है। अगला है द सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। सोलर मतलब सूर्य से संबंधित, लूनर मतलब चंद्रमा से संबंधित, और इक्लिप्स कहने का मतलब होता है ग्रहण। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण ग्रहण और चंद्र ग्रहण की यहाँ बात है। अगला है सेटिंग ऑफ द सन, सूरज का डूबना, विथ ऑल इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के साथ। आंसर सोचिएगा, जरूर आंसर आप बना सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज है, आर बियॉन्ड, वो परे है, साइंस रीच, विज्ञान के पहुंच से। रीच मतलब होता है पहुंच। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार। पहला है लव एंड लाफ्टर, पेन एंड लोनलीनेस, प्रेम, हंसी, दर्द, अकेलापन। अगला है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, मतलब फार्मूला की उत्पत्ति, उसको निकालना। अगला है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम एंड टाइड। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, टाइम एंड टाइड मतलब समय और ज्वार भाटा। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बारे में कहा जा रहा है, जटिलता के बारे में। अगला है वर्किंग ऑफ द माइंड, समय का, सॉरी, वर्किंग ऑफ द माइंड मतलब मन का, दिमाग का कार्य करना, मतलब दिमाग कैसे कार्य करता है। अब सोचिए, इनमें से कौन सी चीज़ है जहाँ पर साइंस कार्य नहीं कर सकता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये पैसेज मूलतः किन चीज़ों पर आधारित है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगला है द वर्ड फ्लोक रेफर्स टू। कह रहा है कि इस पैसेज में जो वर्ड फ्लोक यूज हुआ है, भीड़ में जाना, झुंड में जाना, भीड़ झुंड, किसको दर्शा रहा है। पहला ऑप्शन है टूरिस्ट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के टूरिस्ट, पर्यटकों को। लोकल पीपल मतलब वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को। फिर है लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, मतलब बहुत विशाल संख्या में विदेशी पर्यटकों को। विजिटिंग होम्स ऑफ प्ले राइट, जो कि घूम रहे हैं, जाते हैं, नाटककार के घर, राइटर के घर, पोएट के घर। और फिर अगला ऑप्शन है इंडियन टूरिस्ट, भारतीय टूरिस्ट यानी पर्यटक। अगला है, ध्यान रखिएगा आंसर पैसेज के अनुसार रखना है, पैसेज में सारी बात लिखी है। अगला है वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार क्यों डू टूरिस्ट प्रेफर टू विजिट, लोग टूरिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं, अधिक पसंद करते हैं विजिट, घूमना, हेलोड, पवित्र, होम्स, घर, ऑफ प्ले राइट, नाटककार, राइटर, लेखक, एंड पोएट, इन सबों का, कवियों का घर, रैदर देन, किसके बनस्पत, तुलना करके कहा जा रहा है विजिटिंग द हैबिटेशन ऑफ इमिनेंट साइंटिस्ट, मतलब जो प्रभावकारी विख्यात साइंटिस्ट हुए हैं, उनके रहने के घर के बदले में लोग प्ले राइट, राइटर, पोएट इत्यादि का घर घूमना क्यों पसंद करते हैं। ऑप्शन है द हाउस ऑफ प्ले राइट एंड राइटर्स आर वेल डेकोरेटेड एंड आर फुल ऑफ स्प्लेंडर। कह रहा है कि लेखकों का जो घर है, नाटककारों का जो घर है, वो वेल डेकोरेटेड है, बढ़िया से सजाया हुआ है, एंड आर फुल स्प्लेंडर, और वहाँ स्प्लेंडर कहने का मतलब चमक दमक, सुंदरता, कह रहे कि ये सब चीज़ें वहाँ है, इसलिए लोग वहाँ घूमना चाहते हैं। फिर कह रहा है साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन, विज्ञान वर्णन नहीं कर सकता है ह्यूमन इमोशन, मानवीय भावनाओं को। हेंस, इसलिए पीपल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कॉर्नर मतलब कोना, और सॉफ्ट होता है ऐसे तो मुलायम होता है, लेकिन मुलायम कोना कहने का मतलब यहाँ होगा अटैचमेंट, लगाव, फॉर दोज, उन सबों के प्रति, हु प्रोड्यूस, जिन्होंने उत्पन्न किया है, लिखा है, बनाया है, अ स्प्लेंडिड डिस्प्ले ऑफ इमोशन इन देयर वर्क, मतलब उन्होंने एक शानदार डिस्प्ले किया है, प्रदर्शन किया है इमोशन का, भावनाओं का, अपने कार्यों में, वर्क में, लेखनी में।
इसलिए उनसे लोगों को आकर्षण होता है, ऐसा कहा जा रहा है दूसरे विकल्प में। तीसरा विकल्प है साइंटिस्ट आर लोथसम, वैज्ञानिक जो है लोथसम है, घृणा के लायक हैं। और अगला है हाउसेज ऑफ साइंटिस्ट आर अनटाइडी, वैज्ञानिकों का जो घर है वो गंदा होता है, नॉट वेल प्रिजर्व, उनको बढ़िया से संरक्षित नहीं किया जाता है। अब आप सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, लोग क्यों देखना चाहते हैं। और आंसर के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर मिलेगा। और इसलिए डिस्क्रिप्शन में आंसर है कि आप पहले बनाइए, खुद से आंसर लिखिए और तब जाकर डिस्क्रिप्शन से आंसर मिलाइए। यही आपको हेल्प पहुंचाएगा और यही सीखने का सही तरीका है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।